तो हम लोग कई ग्रहों के निवासी पूर्वज हमारे हैं। ये है कि वहां तक हम लोग चेतना में जाते नहीं। और आज चंद्र ग्रह की बात करें, खुशी की बात है कि हम संसारिक रूप से उस ग्रह को अभी कुछ छाया चित्र के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से हम लोगों ने देखा और समझा। परंतु हमें ऐसे अभी कई ग्रहों की खोज करने की आवश्यकता है। हमें कई ग्रहों की जरूरत है। हम ऐसे लाखों ग्रहों की खोज कर ले तो भी कम है। आप यूं मानो कि लाखों ग्रहों की खोज कर लेंगे तो आप जैसे एक थाली रखो या बड़ा सा कोई पॉट रखो, बर्तन रखो और उसमें बहुत सारे राई के दाने डाल दो और उस दाने में खोजो कि एक पृथ्वी कहां पास है, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल। असंभव है ना। उसी तरह से इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व है। यह मैं कोई किताब की पढ़ी बात नहीं बता रहा हूं, मैं ये कोई वीडियो की बात नहीं बता रहा हूं। ये मेरे जीवन के सूक्ष्म जगत की यात्रा का मेरा खुद का अनुभव है। मैं तो तड़फ रहा हूं कि मैं ऐसी अनुभूतियां, ऐसी चीजें मैं किसके बीच में शेयर करूं, मैं कहां बताऊं। मैं तो मदद भी करना चाहता हूं। विज्ञान का, सनातन का, विश्व का, ग्रह का, मैं तो पृथ्वी ग्रह की ही पूरी बात करता हूं। मेरा एक खोज इन ग्रहों के साथ साथ ऊपर की एक ऐसी दुनिया है जहां आत्माओं का निवास होता है। कहते हैं कि इंसान मर गया, स्वर्ग लोक गया, नरक लोक गया या देवलोक गया। हर मनुष्य प्राणी जिस धर्म पे विश्वास रखते हैं उस धर्म में, उस ग्रंथ में यह चीज़ों का वर्णन है और उसमें अपनी अपनी सबकी मान्यता और आस्था का विषय है। परंतु ऐसा कोई ग्रह है, कोई ऐसी दुनिया है जहां आत्मा रहती है, जहां से आत्मा का आवागमन होता है। तो आत्म ऊर्जा पहले भी तो कहीं से आई होगी पृथ्वी लोक में, फिर इस शरीर को धारण किए, शरीर को इस 5 तत्वों की काया बना। तो इसी तरह के 5 तत्वों के मेटल्स तो वहां भी है ना। 5 तत्वों के जो अवशेष हैं वो तो और भी ग्रहों में है। अभी हमें बहुत खोज की जरूरत है। हम अभी मात्र पॉइंट फ्यू % कह सकता हूं मैं, 0.1% भी नहीं कह सकते कि इस ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य में हमने यदि खोज किया तो एक चंद्रलोक में हम प्रवेश करना हमारा पॉइंट फ्यू % है। अभी 1% जाने में हमको अभी कई साल लग जाएंगे, इवन हजारों वर्ष लग जाएंगे। एक ग्रह का पूरी चीजों को खोज करना, वास्तविक कहा जाए तो हम अभी पृथ्वी का पूरा खोज नहीं कर पाए। आप लोगों का जीवन 70 वर्ष 80 वर्ष बीतता है, जिस शहर में रहते उस शहर की पूरा एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक घर नहीं घूम पाते आप। इतने बड़ा पृथ्वी तो बहुत बड़ी बात है, और फिर वो ग्रह तो और बड़ी बात है। परंतु सूक्ष्म जगत से, आंतरिक ऊर्जा से, आंतरिक यात्रा से, प्राण चेतना को जागृत करके आत्म यात्रा से आप बहुत कम समय में अनुभूति करके उसको प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। हम उसको कर सकते हैं। आज हमारे वैज्ञानिक जब इस मिशन को कर रहे थे तो वह भी एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से प्रार्थना करते थे, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति से प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, हे भगवान, यह हमारा सफल हो जाए। मतलब ऐसे ग्रहों के ऊपर कोई ऐसा ग्रह तो है जहां संपूर्ण पॉजिटिव एनर्जी है, जहां से ऊर्जा का प्रवाह होता है, जहां से हमें दिशा धारा मिलती है। तो ऐसे ग्रह हैं, हमें उस ग्रह तक पहुंचना है, सशरीर उस ग्रह तक पहुंचना है। ऐसे ग्रह हैं जो हीरों से बने हुए हैं, ऐसे ग्रह हैं जो सोने से बने हुए हैं, ऐसे ग्रह हैं जिसमें जल ही जल है, ऐसे ग्रह हैं जहां की मौत का अंबार है, मतलब कष्ट ही कष्ट है, ऐसे ग्रह हैं जहां चट्टान ही चट्टान है, ऐसे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड हैं जहां तैर रहे, उसको भी ग्रह कह सकते हैं हम। ऐसे ग्रह हैं जहां गैस ही गैस है। तो ये सब चीजें बड़ा खोज का विषय है और इसे अनुभूति करके हम सफलता मार्ग की ओर जा सकते हैं। जब हम इन ग्रहों से पार जाते हैं, करोड़ों ग्रहों से ऊपर जाएंगे, तो अब हमको ये ब्रह्मांड का स्टार्टिंग सतह मिलता है। फिर हम उस ब्रह्मांड के आकार को देखेंगे। जैसे हम शरीर के कपाल को ले लें, कपाल में ही, मस्तिष्क में ही पहला मांस का परत, फिर पतली मांस की झिल्ली, फिर पतले मांस की झिल्ली, फिर नर्वस सिस्टम, फिर उसमें और भी सेल्स के लेयर, फिर उसके बाद चमड़ी का लेयर, फिर हड्डी का लेयर, फिर डिफरेंट है। हम हाथ की गदिया ले लें तो कहते हैं इसमें पतले पतले 7 परत। तो ऐसे ग्रहों का है। ग्रहों के बाद ब्रह्मांड जाएंगे। मैं तो ब्रह्मांड के बाहर गया। लफ्जों में बहुत आसान है ब्रह्मांड बोलना, यूनिवर्स बोलना, गैलेक्सी बोलना, एस्ट्रॉइड बोलना, बहुत सारी चीजों को हम कह सकते हैं। पर इस ब्रह्मांड का बाहर का जो लेयर है बहुत ही मोटा, बहुत ही विशाल, बहुत ही खौफनाक है। पर सूक्ष्म जगत ही एक ऐसा सूक्ष्म यात्रा है, एक ऐसी यात्रा है जिससे हर चीज को अनुभव करके लाके रखा जा सकता है और फिर उसको साकार रूप से प्रैक्टिकल में उस मिशन में जाके उसमें कामयाबी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ग्रह हैं जहां लाभ ही लाभा है, ऐसे ग्रह हैं जहां आग ही आग है। तो ये हम सब लोगों को समझने का विषय है। समझो, अभी हमने एक ग्रह को इतना सोचे तो लोगों को आश्चर्य लग रहा है, लोगों की आंख खुली खुली है, जबकि हर मनुष्य प्राणी के अंदर वह ऊर्जा है, उसे जागृत करके इस ब्रह्मांड को समझ सकता है।